की तरह रहा, क्या शोलों की तरह जो है पहला दिन रहा। बहुत ही कमाल किस्म का जो है फर्स्ट डे जो है उसका इख्तिताम हुआ। इंडिया ने आज पहले बैटिंग करते हुए बोर्ड के ऊपर जो 150 रन लगाए और इंडियन फैंस को ऐसा लगा शायद अब इस मैच से जो है वो इंडिया काफी दूर जा चुका है। इंडिया की बैटिंग नहीं चल रही, लेकिन हकीकत ये थी कि विकेट बहुत ही मुश्किल था, बहुत ही टफ विकेट था। टफेस्ट विकेट के ऊपर जो है वो कमाल किया, बहुत बाउंसी ट्रैक था। ऋषभ पंत ने 37 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया को इतनी घबराहट का शिकार होते हुए बहुत कम देखा, बहुत ही कम कि इस तरह की हालत उनकी हो जाए, और वो भी अपने घर में खेलते हुए। और वो आज फिर हमने वो हालत देखी। ऐसा क्लूलेस, ऐसा बेबस ऑस्ट्रेलिया नहीं दिखता। बाकी कोई भी टीम जाए उसकी वो दुर्गत बना के भेजते हैं। चाहे इंग्लैंड जाए, पाकिस्तान को तो साइड पे कर दें, मतलब जो समझते हैं हम टेस्ट में अच्छी साइड्स हैं। साउथ अफ्रीका लास्ट टाइम गया, सीरीज हार के आया। न्यूजीलैंड वहां पर बॉल डाला, फिर नितेश रेड्डी ने जो आउट किया, ओए होए होए, कमाल कर दिया। हर्षित राणा हर्षित राणा सॉरी, उन्होंने आउट किया जो ट्रेविस हेड को, कमाल कर दिया। और उसके बाद जो रहता था सिराज ने वो भी उड़ा दिया। बहुत ही कमाल और सुपर बॉलिंग देखने को मिली है। बहुत जबरदस्त किस्म का मैच हो रहा है। पहले ही दिन के अंदर तकरीबन अब कह लें 17 विकेट्स गिर गए। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। 67 रन पे 7 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं इस टाइम ऑस्ट्रेलिया का, और इंडिया ने हिस्टोरिक कमबैक किया। इंग्लैंड जाता है उसका तो बिल्कुल कुचूमर निकाल देते हैं। इंग्लैंड जाता है वो भी एक एक मैच को तरस जाता है। लेकिन बाकी इंडिया को छोड़ के जितनी भी टीमें जाती हैं तो उनका वो कोई बहुत अच्छा हाल नहीं करते, बुरा हाल करके भेजते हैं, लहू लुहान करके भेजते हैं। लेकिन उसी ऑस्ट्रेलिया को उनके बैकयार्ड में किस तरह से लहू लुहान किया हुआ, बिल्कुल उनका बुरा हाल कर दिया। और 50 रन से पहले 6 खिलाड़ी आउट थे, 50 करने को तरस रहे थे। यह हालत की है जी इंडिया के फास्ट बॉलर्स ने। एक्सीलेंट जॉब डन। और जसप्रीत बुमराह, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। 41वां मैच है उसका और 177 विकेटें उसकी हो गई हैं। एवरेज आपको बता दी है उसकी 20.17, और इतना नायाब ये अनमोल बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, उनकी क्या प्रेडिक्शन है, कौन सी टीम ये ट्रॉफी जीत सकती है, कौन सी टीम कितने मैचेस जीत सकती है, सब ने अपनी अपनी प्रेडिक्शन दी। इसमें खासकर जो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर्स हैं उनकी प्रेडिक्शन देखिएगा, मैं आपको हर एक की बताऊंगा। कितना मुतकब्बराना तरीके से मतलब उन्होंने बोला कि मतलब चक्कर ही को नहीं ना, कि इंडिया तो है ही नहीं किसी खाते में। अब देखिए, और उसमें एक दो चीज़ें और हैं जो मैं आपको बताऊंगा, मगर सबसे पहले इस पे आते हैं जो एक्सपर्ट प्रेडिक्शंस हैं कि किसने क्या। रिकी पॉन्टिंग तो दोस्तों, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला दिन और पहला टेस्ट मैच जिसमें इंडिया केवल 150 रन पे ही ऑल आउट हो गया था। लग रहा था कि इंडिया की उम्मीदें अब खत्म सी हो गई हैं। तभी इंडिया की खतरनाक बॉलिंग के कप्तान जसप्रीत बुमराह ने बॉलिंग करते हुए कंगारू की कमर ही तोड़ दी। इस टाइम पे कंगारू 67 पे 7 विकेट है, लगभग ऑल आउट की कगार पर ऑस्ट्रेलियन टीम आ चुकी है। जल्द ही ऐसा लग रहा है कि इंडिया कुछ लीड लेके इस मैच में आगे बढ़ेगी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का भी रिएक्शन आना स्टार्ट हो गया है। पाक मीडिया कह रहा है कि इतनी खतरनाक बॉलिंग ऑस्ट्रेलिया की पिच पर जाकर ये सिर्फ इंडिया ही कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पाक मीडिया का क्या है रिएक्शन इसके रिगार्डिंग। सुनिए, उन्होंने 3-1 से कहा कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, और ये बड़ा दिल खोल के उन्होंने एक इंडिया के साथ लगाया है कि 3-1, यानी 1 इंडिया जीत जाएगा और 3 ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, ये उनका रखा। पहला टेस्ट मैच तो पर्थ में चल रहा है ना, दूसरा एडिलेड में है, तीसरा गाबा में है, चौथा मेलबर्न में है और 5वां सिडनी में है। इसमें सिडनी और एडिलेड ये 2 ग्राउंड है जहां पर एशियन टीमें बड़ा खुशी से खेलती हैं। बट अब तो लगता है कि बाउंसी ट्रैक के ऊपर भी इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे उन्होंने बॉलिंग की है। मतलब अभी सिर्फ 3 बॉलर एक तरह से ट्राई आउट किए हैं उन्होंने, और मतलब 27 ओवर के अंदर ही लगा कि पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम जा चुकी है। मतलब 3 खिलाड़ी रह गए, बट एकदम पूरी टीम तो गई ना, बैटर्स तो उनके चले गए हुए हैं। और मतलब पेस अटैक सिर्फ 3 ट्राई आउट हुए, 27 ओवर के अंदर ही इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को एक तरह से अपने घर भेजा और बाउंसी ट्रैक के ऊपर भेजा है। सो मतलब एशियन टीमें अब जहाँ पे भी खेलें, जिनके पास बॉलर अच्छे हैं वो कहीं पर भी खेल सकते हैं। नाथन लाइन जो कि इनके प्लेयर भी हैं टेस्टिंग टीम के, उन्होंने 5-0 दिया कि 5 टेस्ट जीतेगा ऑस्ट्रेलिया और इंडिया एक भी नहीं जीत पाएगा, ये उसकी प्रेडिक्शन थी। युवराज सिंह हैं, अब इंडिया ने 1-2 युवराज सिंह और सुनील गावस्कर, इन दोनों ने इंडिया की प्रेडिक्शन की है। बट इसमें भी आप इनकी प्रेडिक्शन देखिए। युवराज सिंह ने बोला कि 2-3 इंडिया, 3 टेस्ट मैच इंडिया जीतेगा, 2 ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, मतलब 5 के 5। मुझे भी लगता है कि रिजल्ट ओरिएंटेड तो जरूर होंगे, ड्रॉ वाला चक्कर नहीं है। बैटिंग पार्टी विक्ट्रियां अब नहीं है चक्कर, अब हर जगह पे यही हो। वैसे भी T20 और वाइट बॉल क्रिकेट इतनी खेल के वो स्टेमिना उस तरह से किसी भी टीम का नहीं रहा है कि लंबी लंबी बारी टाइप सीन हो।
एडम गिलक्रिस्ट, उन्होंने 3-2 बोला। इन्होंने बड़ा दिल खोल के 2 इंडिया को दिया, मगर सीरीज इन्होंने भी ऑस्ट्रेलिया को जितवाई है कि 3-2, ये 3-2 से ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। अब आ जाइए मैथ्यू हेडन। मैथ्यू हेडन ने 3-1 कहा कि इंडिया 1 मैच जीतेगा, 3 ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। मैथ्यू हेडन जो उनके ओपनर रहे हैं, फॉर्मर पाकिस्तान के कोच भी रहे हैं वैसे। माइकल वॉन, इंग्लिश कप्तान साबिक, उन्होंने 3-1 की प्रेडिक्शन दी कि 3 जीतेगा ऑस्ट्रेलिया, 1 जीतेगा इंडिया। 3-1 की प्रेडिक्शन। ब्रेड हॉक जो उनके चाइनामैन स्पिनर थे, उन्होंने दी है 3-2 की, 3 जीतेगा ऑस्ट्रेलिया, 2 जीतेगा इंडिया। मतलब ऑस्ट्रेलिया ने तो किसी ने भी इंडिया को किसी खाते में नहीं लिखा ना, उन्होंने कहा इंडिया तक चक्कर ही को नहीं। एबी डिविलियर 360, मिस्टर 360, और इनको इंडियन फैंस बहुत चाहते हैं, और मतलब चाहते हैं फॉर अ रीज़न कि इनकी विराट कोहली के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती है और बहुत बड़े स्टार क्रिकेटर है, दुनिया भर में इनको लोग पसंद करते हैं। बाबर आजम के ये फेवरेट क्रिकेटर भी हैं। 2-1 से इन्होंने प्रेडिक्ट किया कि 2 ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, 1 इंडिया जीतेगा। आई डोंट नो कि शायद कोई ऐसा हो, लाइक मेलबर्न के अंदर भी रिजल्ट ओरिएंटेड बनेगा, सिडनी भी ठीक है, गाबा तो अपने आप में एक फास्ट ट्रैक है, एडिलेड मुझे लगता है कि शायद कहीं पर आप कह सकते हैं कि ड्रॉ की तरफ चले, बैटिंग टाइप का विकेट होता है, मगर वहाँ पर विराट कोहली का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है एडिलेड में। मुझे याद है 2015 वर्ल्ड कप जो था, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जब मैच खेला था सेंचुरी स्कोर की थी, उसके बाद टेस्ट के अंदर भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 6 रन किए हुए उन्होंने, तो वो उनका अच्छा है। तो एबी डिविलियर 2-1 की प्रेडिक्शन दे रही है। सुनील गावस्कर 1-3 की दी है, उन्होंने कहा 1 ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, 3 इंडिया जीतेगा। इतने तफे हैं सही। ये मैं एक दिन पहले की कहानी बता रहा हूँ, अभी फर्स्ट टेस्ट का पहला बॉल नहीं पड़ा था। अब जो पड़ गया, जो पहला दिन खत्म हुआ, उसके बाद आपको सब ये फील आउट हो चुके हैं। इस टाइम ऑस्ट्रेलिया का और इंडिया ने हिस्टोरिक कमबैक किया। 150 पे आउट, ऑल आउट होने के बाद जिस तरह से इंडिया का फेरी पेस था, बुमराह, सिराज, हर्षित राणा, अली साहब कितने बंदे थे? 3 बंदे और थे। स्पीड क्या था? 140 प्लस, 140 से नीचे ही नहीं। एक बंदे ने बुमराह को बोला था कि भाई तेरा मीडियम पेस है, तो बुमराह ने कहा था कि भाई मैं मीडियम पेसर हूं। बुमराह ने पेस दिखाया, सिराज ने पेस दिखाया, और हर्षित राणा का गेंद नजर भी नहीं आया ट्रेविस हेड को। स्टीवन स्मिथ दूसरी बार क्रिकेट इतिहास में अंडे पर गए हैं। डेल स्टेन और जसप्रीत बुमराह वाहिद 2 बॉलर हैं जिन्होंने अंडे पर 0 पर स्टीवन स्मिथ को आउट किया। मानस लबुशेन फिट हुआ, उसका कैच छोड़ा विराट कोहली से, बड़ा परेशान हो गए विराट कोहली कि पता नहीं यार अब इसका कैच जो है मेरे से छूट गया है, कहीं ये गेम में जो वो हर्ट ना करते। लेकिन जहां पर कैच छूटा था वहीं पर उसको ठप करके रख दिया दाऊद साहब। उसने सिराज जब गए 52 बॉले 2 रन किए, 2 रन। कितनी देर वो खेलता रहा? कभी जिंदगी में मैंने इतनी लंबी बैटिंग करके 2 रन नहीं किए होंगे। 98 मिनट। और ये स्टीवन स्मिथ के स्लोएस्ट रन है। स्मिथ नहीं, मैं लबुशेन की बात कर रहा हूं। ये लबुशेन के ऑल टाइम उनके ये स्लोएस्ट रन है। पहली 50 गेंदों में उनका ये कम तरीन स्कोर भी यही है। फिर अगर आप बात करते हो अली साहब, जिस तरह की इंडियन पेस, फेरी पेस ने बॉलिंग डाली है, ऐसा लगा जैसे खौफ आ रहा है इस बॉलिंग को देखकर। अनप्लेबल हुए थे, और लग यही रहा था कि इस टाइम इंडिया 100 भी इस ऑस्ट्रेलियन टीम को नहीं करने देगा, और इंडियन टीम जब सेकंड बारी लेने आएगा तो इंडिया के पास लीड होगी। भाई क्या गेंदबाजी देखी है आज, अनबिलीवेबल वाली गेंदबाजी देखी है। तीनों टॉप क्लास बॉलिंग, तीनों टॉप। लोग बैटिंग को देख के मजे लेते हैं। अगर आप देखो क्रिकेट फैन की बात की जाती है कि बैटिंग देख के मजा आता है, जब बाउंड्रियां लगती है तो मजा आता है। लेकिन यकीन मानिए आज इंडियन जो फेरी पेस थी, आज इंडिया के पेस बॉलर की बॉलिंग देख के मजा आया। भाई बॉल पड़ रहा था, निकल रहा था, पड़ रहा था, निकल रहा था। मैं दाऊद से ही बात कर रहा था, एक भी ऐसा शॉट नहीं है जो बैट्समैन से ऊपर चढ़कर प्रॉपर मारे। अभी एंड में जो है मिचेल स्टार्क ने अच्छा चौका मारा जसप्रीत बुमराह को, लेकिन कुल मिलाकर जो बॉल पड़ रहा था वो ऐसे निकल रहा था जादू जैसे हुआ हुआ है। बस बॉल आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। जैसा कि आप सबने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन आना स्टार्ट हो गया कि इंडिया ने बैटिंग भले ही गंदी की, लेकिन बॉलिंग इस पिच पे बड़ी खतरनाक की है। जसप्रीत बुमराह ने इतनी खतरनाक बॉलिंग का मुजाहरा किया कि कंगारू टीम पूरी तरह से टूट चुकी है। तो दोस्तों आपका क्या कहना है कि इंडिया कितने रन की लीड लेके इस मैच में आगे बढ़ेगा? क्या ये टेस्ट मैच तीसरे दिन ही खत्म हो जाएगा? जो भी आपको लगता है हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो का एंड करते हैं। जय